आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आखिर हम पदार्थ किसको कहते हैं। आखिर पदार्थ का परिभाषा क्या हो जाएगा और जो पदार्थ होते हैं उनमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, आखिर उन कणों का गुण क्या है, तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर पदार्थ हम किसको कहते हैं। तो आप कहेंगे कि पदार्थ हम उसको कहेंगे जो कि हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आप गाड़ी देखते हैं, घोड़ा देखते हैं, ये चौक देख रहे होंगे, ये ब्लैक बोर्ड देख रहे होंगे, तो ये सभी पदार्थ हैं। लेकिन पदार्थ का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, तो पदार्थ हम किसको कहेंगे, तो पदार्थ जिसमें कि द्रव्यमान होता है, जिसमें कि द्रव्यमान होता है और साथ ही साथ क्या होता है, तो साथ ही साथ क्या होता है, आयतन भी होता है, आयतन भी होता है। यानी कि पदार्थ में द्रव्यमान भी होता है और आयतन भी होता है, उसको हम पदार्थ कह सकते हैं। तो यहाँ पर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं द्रव्यमान वर्ड लिखा गया है। आखिर इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। यानी कि जो भी पदार्थ होगा उसमें ना कुछ मात्रा पाया जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर जैसे कह सकते हैं ना, या कितना मात्रा, या चौक देख रहे होंगे, या कितना मात्रा से बना होगा, आखिर इसमें कितने परमाणु होंगे, उसी को यहाँ पर कहा गया पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मतलब यहाँ पर परमाणु से है, परमाणु से है। और परमाणु क्या होता है, तो यह छोटा छोटा कण होता है, यह कण होता है। यानी कि जो परमाणु से जो पदार्थ बनता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं उसी से पदार्थ बने होते हैं। तो यहाँ पर उसी को द्रव्यमान कहा गया है। यानी कि पदार्थ की मात्रा जो कि छोटे छोटे कण से बने होते हैं उसको कि हम परमाणु कहते हैं। आप अगले वीडियो में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि आखिर हम परमाणु किसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो परमाणु होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे कण होते हैं उसी से यहाँ पर पदार्थ बना होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आयतन वर्ड दिया गया है। आखिर आयतन का मतलब क्या हो गया, तो आयतन का मतलब क्या हो गया, तो ये चौक देख रहे होंगे, इस चौक को हम दूसरे जगह पर रखेंगे या फिर कहीं भी रखेंगे तो यह क्या होगा, तो यह स्थान घेरेगा। यानी कि जितना चीज़ हम जिसको देखते हैं, महसूस करते हैं, वे सभी यहाँ पर पदार्थ ही होंगे, क्योंकि वे भी स्थान घेरेंगे। यहाँ पर फीलिंग्स को छोड़कर यहाँ पर सभी चीज़ पदार्थ में आता है, क्योंकि देख सकते हैं ये चौक है, इसको हम कहीं भी रख देंगे तो यह स्थान घेरेगी, तो इसी को यहाँ पर आयतन कहा गया है। यानी कि जो पदार्थ होता है उसमें द्रव्यमान होता है, यानी कि पदार्थ की मात्रा, यानी कि यानी कि छोटे छोटे कण से बने होते हैं जिसको कि हम परमाणु कहते हैं, उसी को पदार्थ की मात्रा कहा गया है। और आयतन होता है यानी कि जो पदार्थ होता है वह जगह घेरता है, स्पेस घेरता है, स्थान घेरता है, तो उसी को कह सकते हैं कि वे पदार्थ हैं। अब बात करते हैं कि आखिर जो पदार्थ का जो कण होता है वे कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। जो यहाँ पर कण, जैसा कि मैंने बताया कि परमाणु यानी कि जो परमाणु होता है वह छोटा छोटा कण से बना होता है। परमाणु यानी कि कण, सूक्ष्मतम कण, जिसको कि नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है, तो उसी को यहाँ पर कण कहा गया है। तो इसका यहाँ पर गुण क्या क्या होता है, तो यह इसका पहला गुण होता है। पहला गुण क्या होता है, तो पहला गुण होता है इसमें रिक्त स्थान होता है। जो कण होता है उसमें रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है जो कण होता है, यानी कि परमाणु में रिक्त स्थान होता है। आखिर कैसे, तो यहाँ पर समझिए। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पर एक गिलास यहाँ पर पानी लिए, एक गिलास पानी लिए और इसमें चीनी लिए, और चीनी को पानी में डाल दिए, तो जो चीनी रहता है वह पानी में घुल जाता है, जो चीनी रहता है वह पानी में घुल जाता है। अब चीनी की जगह पर नमक भी ले सकते हैं तो वो भी घुल जाएगा, वो पानी में घुल जाएगा। तो आखिर कैसे घुल जाता है, तो पानी में रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है, जिसके कारण जो चीनी रहता है वह पानी में घुल जाता है। तो इससे साबित होता है कि जो कण होता है उसमें रिक्त स्थान होता है। और आपको बता दूं कि जो रिक्त स्थान होता है वह ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। जो कि पदार्थ की अवस्था है ठोस, द्रव और गैस, तो तीनों में रिक्त स्थान होता है। लेकिन जो ठोस होता है उसमें कम होता है। वही द्रव्य होता है, जो द्रव्य रहता है उसमें मध्यम होता है, यानी कि बीच में रहता है। वही यहाँ पर गैस रहता है उसमें रिक्त स्थान क्या होता है, वो उसमें अधिक होता है, तो आपको ध्यान में रखना है, उसमें अधिक होता है।
तो आपको ध्यान में रखना है कि ठोस में जो रिक्त स्थान होता है वह कम होता है, जबकि द्रव्य में मध्यम होता है और गैस में सबसे अधिक रिक्त स्थान होता है। अब दूसरा गुण को समझिए, आखिर दूसरा गुण क्या है। तो दूसरा गुण क्या हो जाएगा, तो यह गतिशील रहते हैं। तो जो कण रहता है वह गतिशील रहता है। गतिशील यानी कि निरंतर गति करते रहता है, गतिशील रहता है। तो यहाँ पर कैसे इसका उदाहरण दीजिएगा, तो मान लीजिए कि आप अगरबत्ती को जलाते होंगे या फिर कोई परफ्यूम को मारते होंगे, तो वह दूर तक गमकता होगा, खुशबू देता होगा। तो यह कैसे होता है, तो वह कण के माध्यम से होता है, क्योंकि जो हवा का जो कण रहता है तो वह उस परफ्यूम का जो हवा का कण रहता है वह जो परफ्यूम या फिर अगरबत्ती को यहाँ पर पूरे फैला देता है। तो हम कह सकते नहीं कि जो कण रहता है वह गतिशील रहता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कण होता है वह गतिशील रहता है। वह सभी चीज़ों में होता है, ठोस में भी होता है गतिशील, इसके अलावा द्रव में भी गतिशील होता है, इसके अलावा गैस में भी गतिशील होता है। लेकिन जो ठोस होता है उसमें गतिशील कम रहता है। ठोस में क्या होता है, तो उसमें कंपन करता है। लेकिन द्रव में यहाँ पर इसमें भी मध्यम रहता है, लेकिन गैस में रहता है सबसे अधिक यहाँ पर गतिशील रहता है। आखिर कैसे, तो देखते नहीं होंगे कि धुआं रहता है वह बहुत ही तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान में फैल जाता है। आखिर कैसे, तो वह बहुत ही ज़्यादा गतिशील रखता है, अपने आप को गतिशील बना देता है। तो जिसके कारण गैस में सबसे अधिक मात्रा में गतिशील होता है, वह ठोस में मात्र यहाँ पर कंपन करते रहता है, यानी कि गति नहीं करता है, एक ही जगह पर ऐसे से कांपते रहता है, जैसे हम लोग ठंड में कांपते हैं। ठीक वैसा ही उसमें भी जो ठोस रहता है उसमें जो कण होते हैं वह कँपते रहते हैं। अब तीसरा गुण को देखिए, आखिर तीसरा गुण क्या होता है। तो तीसरा गुण में क्या हो जाएगा, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो कण रहते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आखिर कैसे आकर्षित करते हैं, तो जो ठोस होता है उसमें जो कण होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा पास होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, ठोस में बहुत ही पास होते हैं। देख सकते हैं पास बहुत ही ज़्यादा कण यहाँ पर है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है और साथ ही साथ आकर्षण बल अधिक होता है। तो आपको यहाँ पर अपोजिट कर देना है, रिक्त स्थान यहाँ पर कम होता है तो आकर्षण बल अधिक लगेगा। मान लीजिए कोई चीज़ सटा हुआ है तो उसको हम उखाड़ेंगे तो वह जल्दी नहीं उखड़ेगा, क्योंकि उसमें आकर्षण बल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि एक दूसरे को यहाँ पर खींच रहा है। रिक्त स्थान यहाँ पर बहुत ही कम है, सब एक जगह पर चिपका हुआ है। तो इसमें आकर्षण बल यानी कि जो कण रहता है एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कंपन होता है, यानी कि यह गति नहीं करता है। मान लीजिए कि बहुत ही कम स्पेस रहेगा तो यहाँ पर फैलने का तो जगह चाहिए ना, उसको यहाँ पर गति करने का तो जगह चाहिए ना। तो ऐसे में यहाँ पर कैसे करेगा, यहाँ पर जब स्पेस ही नहीं रहेगा तो ऐसे में इसका आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि यह चिपके रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर ठोस का हो गया। वही अगर तरल अवस्था की बात करें द्रव्य का, तो द्रव्य में क्या रहता है, तो द्रव्य में जो कण रहता है वह दूर रहता है, इसमें मध्यम रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि रिक्त स्थान इसमें मध्यम रहता है और आकर्षण बल भी मध्यम रहता है। इसमें आकर्षण बल यानी कि जो कण रहते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन ठोस की तरह नहीं करते हैं, क्योंकि जो ठोस रहता है वह अपना आकार बनाए रखता है। जो ठोस रहता है अपना आकार को बनाए रखता है। देखते ना, यह ठोस है तो यह अपना आकार को बनाए रखेगा। वही द्रव्य क्या होता है, जिसमें रिक्त स्थान यहाँ पर मध्यम होता है, यानी कि जो आकर्षण बल रहता है वह ठोस की तरह नहीं रहता है, यानी कि मध्यम रहता है, जिसके कारण जो द्रव रहता है वह बहने लगता है। या क्या करने लगता है, तो बहने लगता है, और इसका आकार यहाँ पर निश्चित नहीं रहता है। तो जो द्रव क्या हो गया। अब गैस को देखिए, गैस में यहाँ पर क्या होता है, तो गैस में यह पूरे तरीके से फैल जाता है। तो हम जैसा कि मैंने बताया कि गैस में जो रिक्त स्थान होता है वह बहुत ही ज़्यादा होता है, तो रिक्त स्थान बहुत ही ज़्यादा रहेगा तो यह पूरा पसर जाएगा, यानी कि नहीं कह सकते हैं कि इसमें एक दूसरे को खींचने का ताकत नहीं है, यानी कि एक दूसरे को बांध के रखने का ताकत नहीं है। तो ऐसे में जो गैस में रहता है, जो कण रहता है वह बहुत ही आसानी से फैल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें आकर्षण बल बहुत ही कम होता है,
इसमें आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। रिक्त स्थान अधिक होगा तो आकर्षण बल कम होगा, यानी कि अपोजिट होगा, अपोजिट। जैसा कि मैंने बताया कि रिक्त स्थान ठोस में कम होता है तो आकर्षण बल यहाँ पर ज़्यादा होता है। द्रव्य में मध्यम होता है तो इसमें भी मध्यम होता है, लेकिन गैस में रिक्त स्थान अधिक होता है तो यहाँ पर आकर्षण बल कम होता है, यानी कि खींचने का ताकत यहाँ पर बहुत कम होता है। जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो गैस रहता है वह पूरे तरीके से फैल जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब कोई रूम में गैस छोड़ता होगा तो पूरे रूम में यहाँ पर सेंट मारने लगता है, बदबू आने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि गैस यहाँ पर जो आकर्षण बल है, यानी कि जो उनके कण है वह बहुत ही कम यहाँ पर आकर्षित करते हैं। तो यह बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। तो यही था आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ठोस, द्रव्य और गैस तीनों के गुण क्या क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।